भजन संहिता की पुस्तक उसका 62 अध्याय उसका 5 इस तरह से कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे क्योंकि मेरी आशा उसी से है। और इंग्लिश में इस तरह से कहता है, आई डिपेंड ऑन गॉड अलोन, आई पुट माई होप इन हिम। मुझे ये वचन बहुत पसंद आता है। मेरा शीर्षक है परमेश्वर पर निर्भर रहना, डिपेंड ऑन गॉड। आइए उससे पहले हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु, हम तेरी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। खुदावन होने देना जब हम तेरे वचनों को मनन करते हैं, हमारे जीवन में होने दे वचन फलदायक होने पाए। हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु आपकी मुबारक और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। उससे पहले हम एक कहानी को सुनेंगे। कहानी इस प्रकार से एक बूढ़े व्यक्ति की जिसकी उम्र 70 वर्ष की थी और वो अपने पोते के लिए हर रोज एक सिटी बस से खिलौना लेकर अपने पोते के घर तक जाता था। और वो क्या करता था, अपने पोते के लिए हर रोज लेके जाता था। पर दुख की बात एक दिन ऐसी हुई कि उसका पर्स क्या हुआ, किसी रास्ते में गिर गया। और जब वो घर पहुंचा, वो ढूंढ रहा है कि मेरा पर्स कहाँ है। और अपने पोते को वो खिलौना दिया। उसके बाद वो घर की ओर वापस आया। और जब वो वापस आया, उसने सिटी बस के ड्राइवर को और सिटी बस के कंडक्टर को ढूंढना चालू किया। और जब ढूंढा, उसने सिटी बस के कंडक्टर से पूछा, क्या आपको कोई पर्स मिला? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, क्या आपको कोई पर्स मिला? उस कंडक्टर ने बोला, मैं कैसे मान लूं कि वो पर्स आपका ही है? उसमें कोई आईडी तो नहीं थी, उसमें कोई फोटो नहीं था, तो मैं कैसे मान लूं कि वो आपका है? उसने बोला, सर उसमें एक तस्वीर थी खुदा की। उसने बोला, वो तो सबको ही रखते हैं, आप ही क्यों ऐसा? बोलता है, सर खास उसकी एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप सुनना चाहते हैं? उसने बोला, हाँ जरूर। उसने कहा, जब मैं छोटा था मैं बहुत सुंदर दिखता था, और जो मैं सुंदर दिखता था इसलिए मैंने उस पर्स में अपनी फोटो रखी थी क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट था। और जब मेरी शादी हुई, मैंने सोचा मैं क्यों ना अपनी पत्नी की तस्वीर को रखूं। फिर मैंने अपनी पत्नी की तस्वीर को रखा। फिर उसके बाद मेरे जब बच्चे हुए, वो बहुत सुंदर दिखते थे। मैंने क्या किया, अपने बच्चों की तस्वीर को अंदर रखा। फिर उसके बाद मेरे बच्चों की शादी हुई, वो सब मुझसे दूर हो गए। अब वो सब अलग अलग सिटी में रहते हैं। मुझे हर रोज अपने पोते के लिए एक सिटी बस से ट्रेवलिंग करना पड़ता है, खिलौने लेके जाना पड़ता है। आज के दिन मैं अकेला हूं। इसका मतलब मैं एक ही तस्वीर को रखता हूं, वो है खुदा की तस्वीर। बोलता है, सर ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो सब कोई रखते हैं। बोलता है, सर जब सब कोई छोड़ के जाता है, केवल एक व्यक्ति है जो हमारे साथ रहता है। मेरे प्रियो, इस कहानी का मतलब यह है, मुझे और आपको प्रभु पे निर्भर रहना है। मुझे और आपको उस पर निर्भर रहना है। दुनिया, हर चीज, हर व्यक्ति आपको छोड़ देगा, पर प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरे प्रियो, आज की सुबह आप उस पर निर्भर रहे। मेरे प्रियो, मैं आपको आज की सुबह यही बताना चाहता हूं। भजन संहिता की पुस्तक के अनुसार, जो मुझे एक इंग्लिश बाइबल में इस तरह से मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इस टॉपिक को निकाला। आई डिपेंड ऑन गॉड अलोन, आई पुट माई होप इन हिम। मैं केवल उस पर निर्भर रहूंगा और उसी पर अपनी आशा बनाए रखूंगा। क्यों? मुझे और आपको ये बात समझनी है, इस संसार में यदि मैं और आप खड़े हैं, मनुष्य पर भरोसा रखकर या निर्भर रहकर, मैं और आप कभी भी अपनी नैया पार नहीं लगा पाएंगे। उस परमेश्वर पर निर्भर रहे। आवश्यकता है कि मुझे और आपको परमेश्वर पर निर्भर रहे, बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे और आपको उस पर निर्भर रहना है। जब आप दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे, इस तरह से बताता है, हमारे परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। मेरे प्रियो, वो तीनों सदरक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर पर निर्भर थे। मेरे प्रियो, वो इस राजा पर निर्भर नहीं थे, राजा की बात पर निर्भर नहीं थे कि हम आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। वो केवल उस समय परमेश्वर पर निर्भर थे। यदि हमें डाल भी दिया जाए, यदि परमेश्वर हमें ना भी छुड़ाए, कोई बात नहीं, हम केवल उस पर निर्भर रहेंगे। मेरे प्रियो, उनका निर्भर प्रभु के ऊपर था, उन्होंने राजा के ऊपर नहीं रखा। वो ये नहीं सोचे कि राजा मुझे आग की भट्टी में डाल देगा और मैं जल जाऊंगा। वो केवल एक चीज जानते थे, मैं डिपेंड हूं तो प्रभु के ऊपर हूं। यदि मैं मर भी गया तो प्रभु के लिए जीऊंगा। मेरे प्रियो, दूसरा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 का 10 इस तरह बताता है, तब तो लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई थी, जब तक यहोवा ने सदम और गमोरा को नाश ना किया था। एक समय ऐसा आया, लूत और अब्राम को अलग होना पड़ा। लूत ने तुरंत क्या किया, दूसरी तरफ दृष्टि डाल के देखा और बोला, सब अच्छी जगह है, मैं यही ले लेता हूँ, हैं? और जब उसने वो लिया, एक समय ऐसा आया, प्रभु ने उस देश को नाश भी किया। मेरे प्रिय, क्यों? कई बार जब हम प्रभु पर निर्भर नहीं रहते हैं, अपने नजरों पर निर्भर रहते हैं, वो सारी चीजें बंजर हो जाती हैं।
मुझे और आपको समझना है कि हम और आप आज की सुबह यदि प्रभु पे निर्भर रहेंगे, हमारे जीवन में हर वो चीजें होंगी जहां आग के भट्टी में आप जाए तब भी प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि आप प्रभु पे निर्भर हैं, क्योंकि आप अपने नजरिए पे नहीं बल्कि उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। इसलिए मुझे और आपको मेरे प्रियो उस पर निर्भर रहना है, उस पर अपनी आंखों को लगा के रखना है, क्योंकि वो जानता है आपको किसकी जरूरत है। कई बार मैं और आप ये सोचते होंगे कि यदि परमेश्वर है तो मैं इतने संकट में क्यों है मेरी दुआओं नहीं सुनता, क्योंकि मैं और आप एक मनुष्य से पुकारते हैं। कई बार मैं और आप सोचते होंगे यदि परमेश्वर है तो मेरी दुआएं क्यों नहीं सुनता है, मैं किस पर निर्भर रहूंगा। मेरी दुआएं इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि मैं और आप एक मनुष्य पर निर्भर रहते हैं, मैं और आप उस पर आसरा बना के रखते हैं। आगे, यदि मैं और आप परमेश्वर पर निर्भर रहना सीख लेते हैं तो मनुष्य पर निर्भर रखना भूल जाते हैं। यदि मैं और आप उस पर निर्भर रहना सीख जाते हैं तो मैं और आप उस चीजों को भूल जाते हैं कि अब मुझे मनुष्य के प्रति निर्भर रहना है। तीसरा, जब यीशु मसीह संसार में थे उन्होंने भी परमेश्वर पर निर्भर रहे। क्या आप और मैं उस पर निर्भर है नहीं? ये बहुत सौभाग्य की बात है एक मसीह होने के नाते मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर रहना। जब यीशु मसीह संसार में थे, वो यदि उस पर निर्भर रह सकते हैं तो मैं और आप उसके बनाए हुए रचत हैं, तो हम क्यों ना उस पर निर्भर रहे। मेरे प्रियो, हमें बहुत जरूरी है कि हम उस परमेश्वर पर निर्भर रहे। क्या ऐसे बातें हैं जो हमारे जीवन को उस पर निर्भर होने से रोक देती है? पहली बात, हम मनुष्य पर निर्भर होते हैं। बहुत बार क्या सोचते हैं कि मेरा आस पास वाले पड़ोसी जिसे मैं जानता हूं, जिन्हें मैं प्यार करता हूं, वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, वो मेरी चीजों को देगा, वो मेरी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये भी एक कहानी से है, बट उस कहानी का शॉर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और बोला, प्रभु मुझे कल तक 2000 रुपए चाहिए। उसके पास कुछ नहीं था। उसने बोला, प्रभु मुझे कल तक 2000 रुपए चाहिए, और प्रार्थना करके आमीन खत्म किया और तुरंत एक व्यक्ति को फोन करके बोलता है मुझे 2000 चाहिए। मेरे प्रियो, यहां कहां रहा कि आप प्रभु पे निर्भर रहे। उसको प्रभु ने बात नहीं किया, पर तुरंत उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को फोन किया, मुझे पैसे चाहिए। यदि प्रभु पे निर्भर रहता, हो सकता है परमेश्वर उससे बोलता, अब उसे जरूरत है, तू उसे पैसे दे के आ। मुझे और आपको आज समझना है, मैं और आप यदि मनुष्य पर निर्भर रहेंगे, मुझे और आपको आशाएं निराशाएं मिलेंगी। मुझे और आपको परमेश्वर पर निर्भर होना है। कई बार मैं और आप अपने धन पर निर्भर होते हैं। बाइबल बताती है मत्ती की पुस्तक उसका 6:24, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्या तुम परमेश्वर और धन की सेवा दोनों की नहीं कर सकते? मैं और आप सोच रहे हैं कि भैया मैं परमेश्वर को भी जानूंगा, परमेश्वर पर भी निर्भर रहूंगा और धन पर भी निर्भर रहूंगा। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं और आप कभी भी ये चीज नहीं हो सकता। मुझे एक बात आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि मुझे प्रभु पर निर्भर रहना है, धन पर नहीं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में धनों पर निर्भर रहते हैं। अगर कल ना हो, कुछ हो जाए, आपके पास अगर 10,000 है, कुछ हो गया, तो आप कैसे वो पैसे को आगे लेके जाएंगे? मेरे प्रियो, यदि मैं और आप प्रभु पे निर्भर रहेंगे, वो पैसा मल्टीप्लाई होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम अपने धन से ज्यादा प्रभु को निर्भर रहते हैं, उस पर निर्भर रखते हैं। तीसरा, इजरायलियों की कहानी के समान आप पढ़ेंगे, वो लोग हर समय जिनको मिस्र से प्रभु ने छुड़ाकर कनान तक लेके आने की वाचा बांधी, वो हर समय कुड़कुड़ाते रहे। मेरे प्रियो, ये भी एक कारण है कि हम प्रभु पर निर्भर नहीं हो पाते हैं। यदि वो निर्भर रहते कि जिसने मिस्र से छुड़ाया वो कनान लेके जाएगा, तो जरूर लेके जाता। वो निर्भर नहीं रहे, वो हर समय दिन प्रतिदिन प्रभु के प्रति कुड़कुड़ाते रहे, दिन प्रतिदिन उसके प्रति बोलते रहे। मेरे प्रियो, आज कुड़कुड़ाना छोड़ दे, केवल प्रभु को धन्यवाद दे, उस पर निर्भर रहे, वो आपकी आशाओं को पूरी करेगा। तीसरी, हमें परमेश्वर के प्रति निर्भरता में रहना है, उस पर निर्भर रहना है, हमें उसके ऊपर निर्भर रहना है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 31:1 बताता है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, मुझे कभी क्या ना लज्जित होने ना पड़े। मेरे प्रियो, आज सुबह मेरा निर्भर प्रभु पर होना चाहिए। डिपेंड ऑन गॉड। हमें और आपको यह बात समझनी है, जहां आप खड़े हैं, यदि मैं और आप प्रभु पे निर्भर रहेंगे, मुझे और आपको लज्जित होने नहीं देगा। चाहे कुछ भी हो, आपको और मुझे कभी गिरने नहीं देगा।
यदि मैं और आप किसी चीज पर, किसी आश्रय पर निर्भर होते हैं, मुझे और आपको वो चीजें देखनी पड़ेंगी जो मैंने और आपने निर्धारित नहीं किया है। मुझे और आपको ये बात समझनी है कि मुझे और आपको प्रभु के ऊपर निर्भर रहना है। दूसरा, भजन संहिता उसका 73:26 इस तरह से कहता है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान है। क्या है? मेरा भाग है, मेरा चट्टान है। मेरे प्रियो, मेरा हृदय और यदि मैं आपका और मेरा शरीर हार भी जाए, चिंता मत कीजिए, केवल आप और मैं प्रभु पे निर्भर रहे। प्रभु अपने आप आपकी चीजों को पूरा करेगा। वो हमारा चट्टान बनकर आपके लिए, मेरे लिए खड़ा रहेगा। आपके ऊपर कोई शस्त्र आने नहीं देगा। तब जब मैं और आप कहेंगे, प्रभु मेरा हृदय तो हार गया है, भले मैं एक बात जरूर जानता हूं कि तू सर्वदा मेरा भाग बना रहेगा, मैं तुझ पर निर्भर रहूंगा। तीसरा, नीति वचन उसका 19:21 इस तरह से कहता है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्त यहोवा करता है वही स्थिर रहती हैं। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये अपने जीवन में करूंगा, या खत्म होने के बाद, ये वायरस जाने के बाद मैं अपने जीवन की ये शैली को चालू करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, वो करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत कुछ मैं और आप सोच सकते हैं, यदि प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं वो से ही स्थित होंगी। केवल आप और मैं इस समय प्रभु पर निर्भर रहे, ताकि प्रभु आपकी उन सारी इच्छाओं को पूरा करे जो आपके मन में है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29:11 बताती है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं परंतु कुशल ही की है, और अंत में आशा पूरी करूंगा। अंत में क्या करूंगा? उस सारी चीजों को मैं पूरी करूंगा। केवल आप और मैं आज की सुबह प्रभु पर निर्भर रहे। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर पर निर्भर रहे। चीजों को मत देखिए, परिस्थिति को मत देखिए, माहौल को मत देखिए, ये मत समझिए मेरे पास क्या आएगा या क्या जाएगा। केवल प्रभु पर निर्भर रहे। प्रभु आपके लिए हर चीज को सही समय पर पूरा करेगा। हमें ये बात याद रखना है, जो भी हो केवल उस पर निर्भर रहे। वह हर चीज को हर समय में पूरा करने वाला परमेश्वर है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी क्यों बड़ी क्यों ना हो, मेरे प्रियो, वो आपके लिए वो आशाएं तैयार रखता है। बताती है कि यदि मैं और आप उस पर भरोसा रखते हैं, वो आपका और मेरा चट्टान है। प्रभु पर निर्भर रहिए। I depend on God alone. I put my hope in Him. मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि मैं और आप उस पर यदि निर्भर रहेंगे, वो हमारी आशाओं को कभी टूटने नहीं देगा। प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा आशीषित करे।